भैया सिर्फ जैकी के हाथ चलती होगी, बाकी तो मैंने कहीं नहीं देखा। क्या कह रही तू यार, सच में नीना माँ, सच में? सच्ची बोलती, सच तो मुझे कुछ नहीं, माँ का चलता है, औरत का चलता है, बेटी का चलता है, बहन का चलता है। And I love it. I love the style. Personally, I feel Jackie is the most well-dressed person I have known around me. Okay? और इन्होंने इस सुन रहे आजू बाजू सुन रहे क्या रे? सुनो Yes. आपको नहीं बोल रहे, जो देखने वाले बाबा लोग। फिर आपकी जो बुढ़ापे की हरकतें होती है, जैसे कई बातों को रिपीट करना, है ना? तो मसावा बोली, मॉम यू हैव टोल्ड मी बिफोर। वो कह सकती है। अच्छा, मेरे स्टाइल में क्या भिड़ू बोले? ले भिड़ू। Thank you, Bidu. Thank you. भेजता हूँ मैं, आपको भेजूंगा एक। हेलो नीना जी, हाय विजय। तो कुछ मस्त लोगों से आज मेरी बात हो रही है, मुझे लगता है मेरी बहुत अच्छी हुई है, इसलिए आई वाज सुपर एक्साइटेड टू टॉक टू यू गाइस। हाउ आर यू बोथ डूइंग? ऑल ग्रेट। सो हमारी हालत, मैं तो बिल्कुल इस तरह कलरफुल कपड़ों में हूँ। मैं नीना जी के पीछे कलरफुल पेंटिंग है, इतना सुंदर नेकलेस पहना हुआ, सुंदर लग रही है। मैंने भी आज कुछ इसी तरह का कलर पहना है, तो कुछ मस्त लोग, दैट्स व्हाई आई सेड कुछ मस्त बात करने वाले हैं। Yes, yeah. सो एक कुछ दिन पहले एक लुक रिवील किया गया था, एक पोस्टर रिवील किया गया था, जिसके बाद से बहुत हलचल मच गई कि क्या आने वाला है, क्या आने वाला है। एवरीवन वाज वेटिंग, लाइक ईगरली वेटिंग फॉर द टीजर और द ट्रेलर टू ड्रॉप। आ चुका है वो मस्त में रहने का। और नीना जी, आप तो फिलहाल जान ही जाती हैं, उसके लिए मुझे लगता है आपके ऊपर तो बिल्कुल एप्ट बैठता है, और कहीं ना कहीं जैकी सर पर भी बैठता है, क्योंकि जिस तरह की पर्सनैलिटी और जिस तरह की इमेज, स्पेशली अगर हम आज के टाइम की बात करें, जब सोशल मीडिया पर लोग आपको इतना फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत एप्ट बैठता है कि मस्ती में ही रहते हो और जो है बिल्कुल बिंदास वैसे दिखाते हैं। बट क्या नीना जी हमेशा से ऐसे मस्त रहने वालों में से थी, या बिट टाइम हुई है? पता नहीं मुझे नहीं पता। पता नहीं, तो दूसरे लोग बताएंगे कि मैं कैसी थी और कैसी हूँ। अपने आप को मैं नहीं दिखती ना। इट्स लाइक मुझे नहीं पता कि आपकी नजरों में मैं क्या दिखती हूँ। नहीं, मेरी नजरों में तो आप बहुत मस्त हैं, और आई थिंक और ये चीज मैं बहुत पहले से ऑब्जर्व करती आई हूँ, हमेशा से आपको फॉलो करती हूँ। और फिल्मों की बात अगर हम ना भी करें, लेकिन जो पर्सनालिटी आपकी स्पेशली सोशल मीडिया पर दिखती है, वेरी अनफिल्टर्ड, तो उससे दिखता है कि नीना गुप्ता की अगर हम बात करें तो शी इज वेरी अनफिल्टर्ड एंड शी इज वेरी, जो मन में आता है, जो दिमाग में होता है, बिंदास बोलती हैं, तो वो तो मैं एडमायर करती हूँ। मैं जो आज कर रही हूँ वो नेचर तो बदलती नहीं इंसान की जी, शायद ऐसे ही होंगी, लेकिन पहले मौका नहीं था, ये सोशल मीडिया नहीं था, प्लस के बाद आदमी और भी मस्त दिखाई देने लगता है so, इसलिए अब मुझे सुनने वाले हैं, लाइक करने वाले हैं, तो मजा आ रहा है और मस्ती आ रही है। और मस्ती आती, बिल्कुल आनी चाहिए। विजय, आप बताइए, मस्त में रहने का एक तो आपका जो टाइटल है ना, बिल्कुल वो याद दिलाता है मुझे, जो बहुत सालों पहले एक फिल्म आई थी, स्टाइल में रहने का, लोग बोलते थे तो मस्त में रहने का वैसे याद दिलाता है। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट, और कैसे लेकर आए आप जैकी श्रॉफ और नीना जी को साथ में? आई मीन जबरदस्त है बिल्कुल। मैं सुबह से यही कह रहा हूँ कि मैंने इन दोनों को साथ में लाया, इन्होंने मुझे साथ में लाया। अच्छा, इन्होंने मुझे चुना, और ये कहानी अब जाके लग रही है कि हाँ, ये सिर्फ जैकी सर और नीना जी के लिए लिखी गई है, मतलब कंफर्म्ड स्टैम्प के साथ। मतलब क्योंकि जिस तरीके के कैरेक्टर्स हैं हमारे फिल्म में, तो इनकी एक शॉर्ट फिल्म देखी थी मैंने, खुजली करके। मतलब टच थी स्क्रीन पर, दोनों में नोक झोंक होती है, दोनों में जो प्यार दिखाई देता है वो इतना प्यारा था। तो वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि एक फुल लेंथ फिल्म में अगर दोनों दिखे तो क्या धमाल चौकड़ी हो सकती है। उसी हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ गड्ढे होते हैं, होल्स होते हैं, ब्लैक पैच होते हैं, बट उसको हम कितने अच्छे से हैंडल कर पाते हैं अपने लाइफ को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी चीजों को मस्त में रह के कैसे उसको हैंडल कर पाते हैं। तो फिल्म अबाउट दैट। आई मीन जो कामत का कैरेक्टर है जो जैकी सर ने किया है,
हांडा मैम का कैरेक्टर नीना जी ने जो किया है, देन देयर इज अभिषेक जो नन्हे के रोल में दिखाई जी। देता है, मोनिका पनवर है जो एक स्ट्रीट गर्ल के किरदार में दिखाई देती है। सबके लाइफ में कुछ न कुछ होल्स हैं, पैचेस हैं, गड्ढे हैं, लेकिन खुशी को दबा के रखा हुआ है और उन्होंने डिस्कवर नहीं किया हुआ अभी तक। सो यू गेट अ कंपेनियन which is totally opposite to your character, you get attracted to them. I mean, this is life. I mean, south and north pole attract, you know, magnet का भी वही फंडा होता है। तो ये किरदार जब टकराते हैं तो छोड़ना नहीं चाहते एक दूसरे को, यू नो। और जिंदगी में बाधाएं आती, अरे कैसे एक से क्या कर रहे हैं साथ में, ये लोगों को लगता है कि ये तो अच्छे नहीं लग रहे हैं साथ में, लेकिन जो साथ में है उनको तो मजा आ रहा है ना। तो लाइफ you decide your own fate, you decide your own companion, don't rely on others. The film talks about you be happy, you choose your life, you choose your path and go mad. बिल्कुल। नीना जी, आप एक बात बताइए, जैसे कि आप वेटरन एक्ट्रेस रही हैं, इतने सालों से एक्टिंग करती आई हैं, देन देयर इज जैकी दादा ऑल्सो, जो हमें फिलहाल आई थिंक ज्वाइन करने लगे हैं और मुझे शो हो रहा है उनका नाम, तो उनसे ही बात करेंगे। लेकिन एक्सपीरियंस्ड एक्टर के साथ काम करते हो, जो सालों से इंडस्ट्री में है, जिनके साथ यू नो जो एक कह सकते हैं कि हमारे टाइम के हैं, जैसे हम बात करते हैं, आप बात करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो और देन कहीं ना कहीं वो वाले एक्टर्स जो न्यू कमर्स है जिनके साथ काम करते हो, सबसे बड़ा डिफरेंस आपको क्या फील होता है? क्या वो कंफर्ट लेवल ज्यादा हो जाता है? इन दिस केस जैकी दादा के साथ काम करते हो, क्या कंफर्ट लेवल एक अलग होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। उम्र के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इंसान की वजह से पड़ता है। अगर कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं है तो फिर उसके साथ काम करने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन उम्र वाइज अभी मैं राहुल के साथ कर रही हूँ, हम इतनी मस्ती करते हैं। जैकी और मैं कितनी मस्ती करते थे काम करते हुए। तो उम्र का नहीं होता। मैं यंगस्टर के साथ भी बहुत ऐसे ही मतलब मस्त, ऐसे नहीं लगता कि हमारा इतना एज डिफरेंस है। हाँ, जो लोग थोड़े सड़ेले टाइप लोग होते हैं ना इंसान, उनके साथ वो रैपो नहीं बन पाता। और जैकी दादा के साथ कितनी मस्ती की है आपने सेट पर, ये भी हमें एक बार बता दो, बिकॉज ट्रेलर में बहुत अच्छी केमिस्ट्री दिख रही है एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि आप लोगों ने साथ में काम किया है। तो वो वगैरह हुई सेट पर कुछ दोनों के बीच? अब ये जैकी सर आगे बताएं। सर, आप मुझे सुन सकते हैं? यस बिडू, हाउ आर यू बिडू? बिडू क्या बोलते बॉस, क्या चल रहा है लोगों का, क्या बातें हो रही है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? आपके बारे में बात कर रहे हैं हम। बेटर। ऑलराइट, जैकी दादा आप आ चुके हैं, तो पहली बात तो बताइए कैसी लाइफ चल रही है? मस्त एकदम? हाँ, कोई टेंशन तो है ही नहीं, और है भी और नहीं भी, मतलब लाइफ में तो टेंशन है ही। But I love my life. I love to breathe every moment. I love to live it. बहुत सारे और सबको गम है, वे ऐसा किसके पास कम है? तो एंजॉय जितना है, मजे ले। चल रहा है, हड्डी नहीं दुख रही, दोस्त लोग अच्छे हैं, काम करने को नीना जी जैसे लोग हैं, मौर्या बाबा है। So I think my luck is still holding on, my health is holding on in God's kind. बाकी क्या मजे ले, लाइफ का मस्त में। ओके, अच्छा, मुझे लग रहा था कि आज जब इंटरव्यू होगा तो आप हमारे लिए एक प्लांट जरूर हमें इंट्रोड्यूस करेंगे एंड आई थिंक साथ में कुछ है जो मुझे दिख भी रहा है। फाइनली इट्स हियर एंड आई लव इट, आई लव द स्टाइल, आई लव योर स्टाइल। जिस तरह से आप हर जगह प्लांट लेके जाते हैं, इस तरह चीज को प्रमोट कर रहे हैं, इट्स अमेजिंग, सीरियसली अमेजिंग। बट मुझे बात बताइए, आपके घर में कितने प्लांट्स हैं? इज देयर अ नंबर? मैंने फार्म पे लगाया 500 झाड़ लगाए, 500 लगाया, जिसमें से 500 के बच्चे भी आने लगे। केले का बच्चा आ गया, मैंगो का बच्चा आ गया, 500 तो है वहां पे। दूसरी जगह पे एक है 400। छोटे छोटे फार्म लेकर रखा हूँ इनको उगाने के लिए, और घर पे भी काफी है। घर में तो बेडरूम में लगा दिया, बात खत्म। वाइफ ने ओके बोल दिया तो मैंने भी लगा दिया। अभी कुछ टाइम पहले मिली थी आपकी वाइफ से भी, आपकी डॉटर से भी, दिल्ली आना हुआ था उनका, तो उनसे मिली और बहुत मस्ती की थी हमने, बहुत सारी चीजों पे बात की थी, ये भी बातें की थी घर में किसकी चलती है किसकी नहीं चलती है, और उनका क्या कहना है आपके औरतों की चलेगी, हमारी कहाँ चलेगी। हम तो भाई बच्चे हैं उनके। नीना जी, आपका कुछ कहना है इस बात पे? ऐसा लगता है कि हर घर में औरतों की चलती है? कोई शक?
भैया सिर्फ जैकी के हाथ चलती होगी, बाकी तो मैंने कहीं नहीं देखा। क्या कह रही तू यार, सच में नीना माँ, सच में? सच ही बोलती, सच तो हूँ तो। कुछ नहीं, माँ का चलता है, औरत का चलता है, बेटी का चलता है, बहन का चलता है। लड़कों का खाली दादागिरी है बॉडी बिल्डिंग में, अपन लोग ऐसे ऐसे करके बस, बाकी कुछ नहीं, फोकल है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं। अच्छा, आना पड़ेगा सीखने, नहीं सीखना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा आपके शोहर से, आपकी बच्ची से। मीरा जी एक बात बताइए, जैसे जैकी दादा है, उनका एक बहुत अलग अंदाज है बातें करने का, जैसे आपका एक अलग अंदाज है, और जैसे सच कहूँ तो आपका चलता है, तो इस तरह से आपका इनका एक अलग अंदाज है। तो जब सेट पर होते हो तो क्या कुछ वर्ड्स इनसे सीखे हैं, कुछ स्टाइल इनका सीखा है कभी, जब ब्रेक मिलता है तब? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहुत हैरान हो जाएंगे जब पिक्चर देखेंगे कि जैकी इस पिक्चर में एकदम अलग उनका गेटअप है। I think personally, I feel Jackie is the most well-dressed person I have known around me. Okay. और इन्होंने इस पिक्चर में आजू बाजू सुन रहे क्या रे? सुनो बाबा यस लोग। यस नहीं, आपको नहीं बोल रहे, जो देखने वाले बाबा लोग। अपने को टोटली ग्लैमराइज किया है। इतना ऊंचा पैंट पहनते हैं, उनकी चाल अलग है, बोली अलग है। So he's transformed himself into the character so amazingly. You have to watch the film. और फिल्म के दौरान हम लोगों ने बहुत मजा किया। एक बहुत बड़ी बात यह है कि हम दोनों, मैं बहुत पुराने हिंदी गाने मुझे बहुत पसंद है फिल्मों के, और मेरे को लगता था मैं ही महान हूँ, मेरे को सारी लाइनें इनको सब याद है, सब वर्ड याद है, ट्यून याद है, इनकी आवाज भी अच्छी। तो हम गाने गाते रहते थे सारा टाइम, फिर खाने पीने की बातें, मतलब ऐसा लगता था बड़े पुराने दोस्त। सो इट वाज फन। तो हमने बड़ी मस्ती में पिक्चर शूट की। और हमारे डायरेक्टर साहब तो बहुत ही कमाल है, मुझे उनके साथ एक और फिल्म जरूर करनी है, एक नहीं 4 मैं भी लो हो गई, अगली फिल्म की कास्टिंग तो यही डन है। हम लोग तो हमारी फील्डिंग शुरू हो गई है। ओके अच्छा, एक चीज मैं आप दोनों से जरूर इस बारे में बात करना चाहती हूँ, जैकी दादा और नीना जी, कि आप दोनों सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप प्रिटेंड करते, बट यू जस्ट शो योर ओन पर्सनैलिटी इन योर वे, और ये लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आता है। फिर चाहे हम आपकी बात करें नीना जी, कि आप कुछ भी कहने से बिल्कुल बिंदास होकर अपने पॉइंट रखती हैं, मस्ती भी करती हैं, सच कहूँ तो भी बात करती हैं। देन जैकी दादा की अगर बात करें तो उनकी रेसिपीज फिलहाल बहुत फेमस है, सोशल मीडिया पर छाई है, उनकी एक अलग पर्सनैलिटी है। लेकिन अब दोनों के बच्चे भी हैं। अगर हम जैकी दादा की बात करें तो टाइगर श्रॉफ भी है वहां पर, और नीना जी आपकी बात में मसाबा भी है, उनका भी एक अपना सोशल मीडिया पर गेम चलता है। तो कितने लोग किस तरह से वो आपको कुछ समझाते हैं कभी कि मॉम ये नहीं डालना था, या डैड ये नहीं डालना था, थोड़ा सोच के डाला करो, ऐसा कुछ होता है कभी कोई सिचुएशन? देखो, मैंने एक पोस्ट डाली थी पीछे, उसमें मैंने कहा था कि हम अपने बच्चों से बहुत डरते हैं। तो अगर ये डरते हैं मतलब बहुत नॉर्मल है। जब बड़े हो जाते हैं तो वो आपके पिता और माता समान हो जाते हैं, तो उनसे डर के चलना पड़ता है। फिर आपकी जो बुढ़ापे की हरकतें होती है, जैसे कई बातों को रिपीट करना है, तो मसावा बोली, मॉम यू हैव टोल्ड मी बिफोर। वो कह सकती है, दूसरा आदमी जो है, आपसे मैं 2 बार एक ही बात कहूँ, आप नहीं कह सकती नीना मैडम आप बोल चुकी हूँ, लेकिन वो कह सकती है, उसका बुरा नहीं लगता ना। तो बड़ा डर के चलना पड़ता है अपने बच्चों से जब वो बड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनकी अलग थॉट्स हैं, उनकी अलग पर्सनालिटी है, उनका अलग रहने सहने का ढंग है। तो पर मजा है बहुत, पर प्यार है, बन जाते कहीं ना कहीं। इंटरव्यू में बोला ना, यू नेवर डिवोर्स योर किड्स, when you divorce your wife, you do, but you never divorce your kids. No, तो वो ऐसा प्यार है, जो वो प्यार वही है। ओके, अरे झगड़े पर प्यार वही रहता है। बिल्कुल। जैकी दादा आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कभी, बच्चों से कोई सलाह मिलती है सोशल मीडिया को लेकर स्पेशली? नहीं, सोशल मीडिया को लेके कभी कुछ नहीं है, ये बातें होती नहीं है, मगर
हेल्थ की बातें होती है कि वॉक करो, एक्सरसाइज करो, ये सारी चीजें मुझे बताते रहते हैं बच्चे। और मैं अपनी वाइफ को बोलता रहता हूँ, वो मुझे बोलते हैं, मैं बोलता हूँ कि चलो साथ में। We try our best to listen to our children. I try my best to listen to my wife and do what they want to do because they want मेरे लिए अच्छा सोचते हैं उन लोग, ऐसा नहीं सोचेंगे कि कुछ बुरा सोचे। बिल्कुल। तो मैं पूरा कान ऊपर ही लगा के बैठता हूँ, क्या करने का क्या नहीं करने का आप बताओ। And I have to tell you both कि आपका social media game is on point and everyone loves you. And it's not just me who is saying this because I'm taking your interview today. It's not like that. Everyone around me also says the same, feels the same. And Vijay would also agree here for the same. बहुत अलग personality है ना विजय इनकी, जो है बहुत मस्त एकदम। आई थिंक नीना जी और जैकी सर वैसे हैं जो स्कूल छूटने पर भागता था ना स्कूल से, वो जो घंटी बजती तो कैसे भागते हैं जी, मतलब छूट गए हैं, आजाद है, पंछी हैं, कलरफुल पंछी हैं। तो जो उमड़ के जो प्यार निकलता है ना सर, जो पंछी कलरफुल पंछी, पंछी कलरफुल ही पहन के बैठा था पंछी। मैंने भी वही देखा। उड़ना बाकी है बस। सर तो जिंदगी में ऑक्सीजन बांट रहे हैं पौधों के थ्रू। और नीना जी इतने सुंदर सुंदर ड्रेस, नेकलेस जो होती है, तो क्या बोलूंगी ड्रेसिंग नीना जी, क्या बोलूं। मसाबा माँ कभी बना के देती है, आप अपने डिजाइनर है। बिल्कुल, मसाबा जी हैं, क्या ब्यूटीफुल कपड़े पहनती है, जो पहना अच्छा लगा। बिल्कुल, आई अग्री, कंप्लीटली अग्री, आई कंप्लीटली अग्री। वाह, बिल्कुल। सोनाक्षी आने दो और आने दो बोल रही है, और बोलो। कोई बात नहीं। तो आई रियली विश कि हमारे पास और टाइम होता तो हम थोड़ी और मस्ती कर पाते, बट अनफॉर्चुनेटली आई अंडरस्टैंड योर शेड्यूल ऑल्सो। आई थिंक मैम इज ट्राइंग टू से समथिंग। मैम, यू आर ऑन म्यूट। Of course it went to mute. अच्छा, मैं क्या बोल रही हूँ कि मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है, कैसा लगा ट्रेलर? अरे बहुत मस्त लगा ट्रेलर, बहुत मस्त लगा। और मैं बताती हूँ कि मतलब मैं तो ऐसे जर्नलिस्ट देख रही हूँ, बट कुछ चीजें होती है जो आप देखते हो और आपका मन करता है अपने परिवार के साथ शेयर करो, पेरेंट्स के साथ शेयर करो कि वो देखे तो कुछ कुछ मस्ती हो। तो मैंने इमीडिएटली देखते ही ना सबसे पहले अपने फैमिली ग्रुप पे डाला, मैं कहा जरूर देखना। तो मतलब इतना अच्छा लगा है मुझे ट्रेलर, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी योर केमिस्ट्री इन दैट। And I honestly love the vibe of the trailer and looking forward to it now. लेकिन मस्त में रहने का बहुत अच्छा मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा लेसन है, मस्त में ही रहना चाहिए। क्योंकि लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स और ये सब चीजें तो लगी रहती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है, बट जितना पॉजिटिव आउटलुक हम लोग रखते हैं उतनी इजीली हम लोग चीजों से निकल पाते हैं। मैं तो फिर मेरा टेक अवे फिलहाल के लिए ये जरूर रहा है। बाकी देखेंगे फिल्म के बाद हमें कैसा फील होता है, विल रिव्यू दैट ऑल्सो। बस एक बार जैकी सर आप एक बार अपने स्टाइल में भिड़ू बोल दीजिए तो मैं इस इंटरव्यू को एंड कर दूं। अच्छा, मेरे स्टाइल में क्या भिड़ू बोले? ले भिड़ू। थैंक यू भिड़ू, थैंक यू। भेजता हूँ, मैं आपको भेजूंगा एक। Please, sir, please, I would love to have it. It will be my honor for sure. Thank you. संभालना और रात को बैठो। 100%. I love plants. I love plants. So don't worry. Love to family. Thank you. Thank you very much. Thank you, Vijay. Thank you, Jackie Dada. Thank you, Neena ji. It was pleasure chatting with you all today, and all the very best for मस्त में रहने का. Thank you. Always. Thank you. Bye bye. Have a nice day. Bye.